जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी के गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, अर्चना आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। जैसे कि मैं हर सभी गुरु परिवार से हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग से संगत जी हमारे बहुत सारे दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सत्संग सुनने से हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। जो समय ईश्वर की चर्चा में, भक्ति में, पूजा में, पाठ में गुजर जाए, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। इसीलिए संगत जी, हमें सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। संगत जी, अगर हम सत्संग को बीच में छोड़ेंगे तो संगत जी, सत्संग से कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए संगत जी, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। और संगत जी, सत्संग उसी को ही मिलता है जिस पे गुरु कृपा होती है। जब ही तो कहते हैं साथ संगत जरूरी है। संगत जी, जितना आप सिमरन करोगे, जितनी आप भक्ति करोगे, जितनी आप पूजा पाठ में लगे रहोगे, उतना संगत जी सच में आनंद आएगा। और मैं बताऊं संगत जी, ये मेरे खुद के भी एक्सपीरियंस है। जब हम सत्संग करते हैं ना, या सुनते हैं, या प्रभु की कोई चर्चा करते हैं, तो बहुत आनंद आता है। सच में बहुत आनंद। ऐसा लगता है कि हम शायद प्रभु के इर्द गिर्द ही बैठे हैं और प्रभु हमारे इतने समीप हैं कि हम उनका वर्णन किए जा रहे हैं, हम उनकी महिमाएं गाए जा रहे हैं और वो मुस्कुरा के हमें ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं और हमारा कल्याण करते जा रहे हैं। तो संगत जी, इसीलिए मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को सुनिए, पूरा सुनिए, दिल से सुनिए, पूरी श्रद्धा भाव से सुनिए। संगत जी, और एक सेवा और भी है। अगर आप भी सेवा कमाना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, संगत जी डबल ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं, तो संगत जी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितनी संगतों को आप गुरु जी से जोड़ेंगे तो उसका तो कल्याण होगा ही होगा, साथ में आपका भी कल्याण होगा। गुरुजी महाराज जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो वो अक्सर संगतों को कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण होता है। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाई गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम अर्चना ठाकुर है और मैं गुरु जी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये असीम कृपा मुझ पे बरसाई कि मैं कुछ अनुभव गुरु जी महाराज के शेयर कर पा रही हूँ। और गुरु जी की प्यारी प्यारी सात संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, जैसे कि मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ और डेली के काफ़ी सत्संग सुनती हूँ। सत्संग सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि इस अपस्वार्थी दुनिया से बाहर निकलकर मैं प्रभु के चरणों में लीन हो गई हूँ। तो संगत जी, मैं इन सभी चीज़ों के लिए गुरु जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ और सत्संग शुरू करने से पहले
गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी के साथ ना जाने कितने जन्मों की है, लेकिन गुरुजी ने अपने होने का एहसास मुझे अभी 2021 में ही करवाया है। संगत जी 2020 में मेरे बेटे को संगत जी करंट लगा था और करंट लगने की वजह से संगत जी उसका आधा हिस्सा मारा गया था। और संगत जी मेरा बेटा 19-20 साल का है और वो अपने फ्रेंड के साथ संगत जी एक ट्रिप पर गया था, जहाँ पे संगत जी बारिश का मौसम था और वहाँ उसको ये चीज़ पता नहीं चली कि यहाँ पे कुछ बिजली का करंट वगैरह जा रहा है और संगत जी वहाँ उसका पैर लग गया, तो उसके कारण संगत जी उसके शरीर का आधा हिस्सा मारा गया। और जब ये बात हमें पता चली तो संगत जी हम वहाँ गए, वहाँ से अपने बेटे को लेकर आए। संगत जी यहाँ हॉस्पिटल में हमने एडमिट करवाया, हर जगह ट्रीटमेंट करवाया, हर जगह इलाज करवाया। और डॉक्टरों का कहना था कि आधे शरीर में जो खून है वो अंदर सूख गया है, तो शायद आधा हिस्सा अब इसका कभी कामयाब नहीं होगा। संगत जी पूरा आधा हिस्सा जल चुका था, हाथ में जान नहीं थी, पैर बिल्कुल बेजान थे, एक आँख जा चुकी थी संगत जी, एक आँख ही बची थी। वो तो भगवान का शुक्र मनाओ संगत जी कि जान नहीं गई मेरे बच्चे की, और नहीं तो संगत जी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या करती, एक माँ पे क्या बीतती। और जिस समय ये अनहोनी हादसा हुआ उस समय संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मैंने कैसे अपने आप को संभाला है। और बस मैं शुक्राना करती हूँ इस चीज़ के लिए गुरुजी का कि वो हमारे जीवन में आए और उन्होंने मेरे बच्चे को ब्लेस किया। अब तक संगत जी सुना था कि भगवान होते हैं, अब तक बस ये सुना था कि ईश्वर होते हैं, लेकिन ये महसूस भी किया कि परमात्मा होने के बाद अपने भक्तों का कैसे ध्यान रखते हैं, कैसे कल्याण करते हैं। और जब हमने अपनी आंखों से ईश्वर को देखा तब संगत जी ये सोचते हुए भी ऐसा लगा कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि ईश्वर साक्षात रूप में हमें दर्शन देने आ रहे हैं। संगत जी ईश्वर किसी भी रूप में आ जाते हैं, किसी भी रूप में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो संगत जी कोई काम करने वाला हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, गुरुजी किसी भी रूप में आ जाते हैं, किसी भी रूप में वो अपनी संगत को ब्लेस करने आ जाते हैं। जब ये हादसा हुआ उस टाइम बहुत सारे डॉक्टर्स ने तो केस लेने से ही मना कर लिया था, और एक हॉस्पिटल में संगत जी बड़े हाथ पैर जोड़कर उन्होंने एडमिट किया था और डॉक्टर्स का कहना था कि इसका पैर और हाथ काटना पड़ेगा क्योंकि संगत जी शरीर के आधे हिस्से का खून जल चुका था। बट संगत जी अब कैसे अपनी नज़रों के सामने मैं ये सब होने देती। मैं, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे, बेटे को होश नहीं था। संगत जी दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, विनतियाँ कर रहे थे कि प्रभु ऐसा ना हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि कहीं न कहीं 24 घंटे में एक बार आपके मन से सच्ची अरदास निकलती है और वो अरदास संगत जी गुरुजी के चरणों में जाके पड़ी और गुरुजी ने हम पे मेहर भरी अपनी नज़र बरसाई, मेहर भरी कृपा करी। संगत जी जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दी कि हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, हम बच्चे का पैर हाथ नहीं कटवाएंगे। पर डॉक्टर्स ने कहा था कि आज नहीं तो कल तो आपको ये करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करवाया तो बॉडी में हार्म्स पहुंच सकते हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड नहीं माने क्योंकि संगत जी इकलौता ही बेटा था और हमने संगत जी अपने बेहाव पर अपने बेटे की हॉस्पिटल से छुट्टी करवा ली। संगत जी ये समझ लीजिए मरी हुई हालत में हम अपने बच्चे को लेकर आए थे अपने हॉस्पिटल से अपने घर, मरी हुई हालत में, जिससे कहते हैं ना संगत जी 0% उम्मीद थी बेटे के बचने की। पर आपने अगर किसी का कभी बुरा नहीं किया है
तो आपका भी परमात्मा बुरा नहीं होने देता। तो ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने महसूस किया है संगत जी, और इस चीज़ को हम मानते भी हैं। जब हम किसी का बुरा नहीं करते ना, तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होता है संगत जी। वही शायद हमारे कर्मों का फल था जो हमें मिला। संगत जी, जब हम अपने बेटे को घर लाए, तो कुछ जानने वाले होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, सब देखने आते हैं, मिलने आते हैं। तो संगत जी, हमारे यहाँ पे एक भाभी जी आए, और वो संगत जी पहले जहाँ हम रहते थे वहीं रहते थे, और फिर वो यहाँ से संगत जी मकान बेच के उत्तम नगर से वो कहीं और शिफ्ट हो गए थे। हम लोग उत्तम नगर रहते हैं, तो कहीं और शिफ्ट हो गए थे। तो संगत जी, फिर कभी उनसे मेरी मुलाकात कभी हुई नहीं, कांटेक्ट में भी नहीं रहे, क्योंकि जब पड़ोस में थे और जब बेच गए तो फिर उसके बाद कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। संगत जी, वो पहला टाइम था, वो कहते हैं ना, जब गुरुजी का बुलावा आता है तो कोई ना कोई ज़रिया वो बनाते हैं, किसी न किसी को भेजते हैं। तो शायद संगत जी, वो ज़रिया वो भाभी जी थे। आज तक कभी उनका यहाँ आना नहीं हुआ था उत्तम नगर, और वो फरीदाबाद शिफ्ट हो गए थे संगत जी। लेकिन कभी मकान बेचने के संगत जी 6 साल तक वो कभी नहीं आए। उस दिन संगत जी अचानक से उनका हमारे घर आना होता है, और मैं बहुत डिस्टर्ब थी संगत जी अपने बेटे को लेके, और लोगों का आना-जाना लगा ही रहता था। जब वो घर में आए तो उन्होंने मुझे कहा कि अर्चना भाभी जी, पहचाना नहीं? मैं कुसुम, जो आपके पड़ोस में रहती थी। मैंने कहा हाँ जी, पहचाना। और संगत जी रामा कृष्णा हुई, और उसके बाद मैंने उनको अंदर बिठाया। तो उन्होंने मेरे बेटे राहुल के बारे में पूछा कि राहुल आजकल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो मैं संगत जी एकदम से रो पड़ी, फूट-फूट के रोई, और मैंने कहा ऐसी-ऐसी बात है, और ऐसे-ऐसे राहुल के साथ ऐसा-ऐसा हो गया है। तो उन्होंने बड़ा अफ़सोस किया, और वो राहुल से मिले भी, क्योंकि राहुल घर पे ही था, और बेहोशी था संगत जी, होश नहीं था बेटे को मेरे। मेरे हस्बैंड ले आए थे, क्योंकि डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए संगत जी फ़ोर्स कर रहे थे। हम नहीं करवाना चाहते थे। हमने ये सोच लिया था कि जैसा भी है, बस हमारा बेटा है। हम अपने बेटे के हाथ-पैर नहीं कटवा सकते। हमें जैसे भी मेहनत करनी पड़ेगी हम इसके साथ करेंगे। जैसे भी हमें जिस भी भगवान के पास जाना पड़ेगा हम उसके पास जाएँगे, लेकिन हम अपने बेटे के हाथ-पैर नहीं कटवा सकते। संगत जी, जब उन्होंने देखा, या फिर ये भी कह सकते हैं संगत जी कि शायद उस टाइम गुरुजी ने माइंड में डाला, जो मैं और मेरे हस्बैंड जिद पे अड़ गए। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया, बट हमने किसी की नहीं सुनी। तो संगत जी, जब उन्होंने ये देखा और मैं बहुत रोई, तो उन्होंने मुझे चुप करवाया। उन्होंने कहा कि भाभी जी, आप एक काम करो, आप बड़े मंदिर जाना शुरू करो और वहाँ माथा टेकना शुरू करो। बड़े मंदिर के बारे में कभी सुना नहीं था, कभी गए नहीं थे, कभी जाना नहीं था। उन्होंने मुझे आधे घंटे में बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में बताई, बहुत सत्संग गुरुजी के बारे में बताए साथ संगत जी। उसके बाद संगत जी आधे घंटे के अंदर ही अंदर उन्होंने जब सत्संग अपने शेयर किए, तो फ़ोन के अंदर ही अपना गुरुजी का मंत्र जाप चला दिया, और उन्होंने कहा कि भाभी अर्चना भाभी, आप जो है ना, इस मंत्र जाप को ऐसे ही चलने दो, और बस इसके कानों में जाने दो। संगत जी, मैंने वो मंत्र जाप ऐसे ही चलने दिया जब तक मैंने उनका चाय नाश्ता बनाया। मंत्र जाप चलाने के बाद संगत जी मुझे भी कुछ शांति मिली, और बेटे को भी संगत जी बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि शरीर आधा जला हुआ था, तो जलन होती थी, चिल्लाता था, रोता था, लेकिन उस दिन वो ना चिल्लाया, ना रोया, आराम से सोया। उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, उन्होंने कहा मैं आपको लेके चलूँगी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं कुसुम भाभी के साथ नेक्स्ट डे, और संगत जी उस दिन सोमवार का दिन था, मैं उनके साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई। मेरे हस्बैंड मेरे बेटे के पास ही रुके थे। मैं वहाँ गई, बड़ा अच्छा लगा, शांति मिली, सुकून मिला, और माथा टेका। संगत जी, लंगर करके जब हम आ रहे थे, तो वहाँ पे एक बहुत पुरानी संगत थी गुरुजी की, जो कि कुसुम आंटी को जानती थी, और उन्होंने आवाज़ दी, और
जय गुरु जी हुई उनकी आपस में, मुझसे भी हुई। तब कुसुम आंटी ने संगत जी मेरे बारे में वहाँ बताया कि ऐसे-ऐसे बात है, तो उन्होंने मुझे सिर्फ़ 2-3 शब्द बोले कि तुम बिल्कुल ठीक जगह आई हो। ये वो स्थान है जहाँ मरे हुए इंसान को भी जीवित किया जा सकता है। तुमने कभी ईश्वर नहीं देखे होंगे, लेकिन बड़े मंदिर में आके तुम्हें परमात्मा के दर्शन हुए साक्षात। तुम चिंता मत करो, तुम आज रोते-रोते आई हो, लेकिन एक दिन तुम गुरुजी का शुक्राना करने आओगी और हँसते-हँसते जाओगी। ये मेरा तुमसे वादा है। उनकी बात सुन के संगत जी मुझे बड़ी हिम्मत आई, ताकत आई और उन्होंने मुझे कहा एक काम और करना, तुम अपने बेटे को यहाँ पे कैसे भी करके लाके एक बार माथा ज़रूर टिकवाना। बस संगत जी बेटे को लाना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ पॉसिबल गुरुजी करते हैं। संगत जी मैंने उनको बोला जी बिल्कुल संगत जी मैं घर गई, मैंने अपने हस्बैंड से सारी चीज़ें डिस्कस करी और संगत जी मेरे हस्बैंड ने निर्णय किया कि अब हम अगले बार अपने बेटे को भी वहाँ दर्शन के लिए करवाने जाएँगे। बेटे को लेके कैसे जा सकते थे संगत जी? आधा मैंने बताया शरीर का हिस्सा मारा चुका था, गोद में ले जाना पॉसिबल नहीं था संगत जी। संगत जी बट कहते हैं ना गुरुजी कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं और निकाल ही देते हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड ने ऑफिस से छुट्टी ली और उनकी मेरे हस्बैंड जो थे संगत जी गाड़ी चलाते थे अपने बॉस की। तो उस दिन संगत जी मेरे हस्बैंड को बॉस को कहीं बाहर जाना था मेरे हस्बैंड के। तो मेरे हस्बैंड उस बॉस की जो गाड़ी थी वो लाके उन्होंने घर के बाहर ही खड़ी कर रखी थी और संगत जी उसी दिन गुरुजी की कृपा से हमें प्लान बना और संगत जी हम अपने बेटे को गाड़ी में ऐसे ही लेटा के और संगत जी हम लोगों ने उसे चुन्नी से बांध दिया था ताकि वो इधर-उधर लुढ़के ना, मैं उसके पास ही बैठी रही ताकि उसको परेशानी ना हो। और संगत जी हम गुरुजी के बड़े मंदिर ले गए। बड़े मंदिर ले जाने के बाद संगत जी गाड़ी पार्क में की, जब वहाँ के सेवादारों को पता चला कि ऐसे-ऐसे बात है, तो संगत जी वहाँ के जो इंचार्ज थे बड़े मंदिर के सेवादारों ने वहाँ तक बात पहुँचाई और वो जो भी थे हमें नहीं पता कौन थे, हम नाम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने परमिशन दी और संगत जी कुछ सेवादार जो थे मेरे बच्चे को बड़े जैसे फूलों के टोकरे में बिठा के लेके जाते ना, ऐसे उन सेवादारों ने मेरे बच्चे को उठाया और ऐसे वो गुरुजी के दरबार ले गए, वहाँ माथा टेकवाया और वापस गाड़ी में बिठाया। लंगर प्रसाद दिया उन्होंने कि आंटी आप कार में बैठ के अपने बेटे को लंगर कराओ और संगत जी वहाँ के सेवादारों ने क्या संगत जी गुरुजी चाहते थे। वहाँ एक स्वरूप हमें मिला और बोला कि आंटी आप इसको फ्रेम करा के अपने बेटे के कमरे में लगाना और देखना कैसे आपका बेटा ठीक होता है। संगत जी 2020 में ये कांड हुआ था, 2021 तक गुरुजी ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। अब संगत जी कैसे किया, कैसे नहीं किया, ये गुरुजी जाने प्रथम दर्शन में। संगत जी हम जब से ही गुरुजी से जुड़े हुए हैं, जो मेरे बेटे का आधा हिस्सा मारा हुआ था, संगत जी उसमें खून का दौरा होना शुरू हो गया। मैं ये तो नहीं कहूँगी संगत जी कि पूरा परफेक्ट ठीक हो गया, लेकिन 60% जो संगत जी हिस्सा था वो काम कर रहा है, 40% रह गया है, लेकिन 40% भी गुरुजी उसको ठीक कर देंगे। जहाँ 100% डॉक्टरों ने मना कर दिया था, काटने के लिए पैर हाथ बोल दिए थे, वहाँ सिर्फ संगत जी 60% वो पैर और हाथ काम कर रहे हैं। संगत जी खाल उसकी सारी जल चुकी है, क्योंकि आप जानते हो करंट लगता है तो कितना भयंकर करंट था, लेकिन संगत जी मुझे विश्वास है कि गुरुजी से पूरा सही करेंगे। मैं रेगुलर जाती हूँ गुरुजी के मंदिर, रेगुलर दर्शन करती हूँ, रेगुलर अरदास करती हूँ। मेरे घर में चौबीसों घंटे गुरुजी का मंत्र जाप चलता है संगत जी, चौबीसों घंटे, एक पल के लिए भी बंद नहीं होता है। उससे इतनी पॉजिटिविटी मुझे और मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को मिलती है संगत जी कि लगता है कि शायद हमारा कल्याण सिर्फ़ गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मैं जितना धन्यवाद गुरुजी महाराज का करूँ साथ संगत जी उतना ही कम है। बस यही कहूँगी कि मुझे पूर्ण विश्वास है अब अपने गुरु पे। संगत जी, गुरुजी की कृपा से अब मेरा बेटा काफ़ी बेटर है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो
40% संगत जी उसके कष्ट हैं वो भी गुरुजी काट देंगे और 100% उसको ठीक करेंगे। अब मेरा बेटा संगत जी चलता है हल्का-हल्का और पैर-वैर काम करते हैं। शरीर का जो आधा हिस्सा मारा हुआ था वो काम कर रहा है, लेकिन संगत जी एक आँख से ही देखता है। लेकिन मैं परमात्मा का इसमें भी शुक्र मनाती हूँ कि कम से कम उसके नेत्र दोनों नहीं खोए, एक बचा हुआ है जिससे वो अपने गुरु के दर्शन कर सकता है। वैसे तो संगत जी आँखों के दर्शन से ज़्यादा अच्छा है कि दिल के दर्शन किए जाते हैं। बस जिस हाल में भी गुरुजी अब उसे रखे, उन्हीं का बच्चा है, उस हाल में वो खुश है और हम भी खुश हैं कि गुरुजी ने कम से कम उसको इस लायक तो बना दिया कि वो संगत जी अब अपने 60% हिस्से को चला सकता है, फिरा सकता है। बस इतना गुरुजी ने करा है, शुक्राना गुरुजी। 40% भी गुरुजी बहुत जल्द से ही करेंगे। अब जितना शुक्राना हम कर सकते हैं, करती हूँ मैं कि मेरे बच्चे को नई लाइफ ब्लेस करी और आगे भी करते रहेंगे। अब गुरुजी की शरण चरण में हैं और मैं शुक्राना करती हूँ कुसुम भाभी का कि उन्होंने गुरुजी महाराज से हमें जोड़ा। शुक्राना करती हूँ उन सेवादारों का भी कि उन्होंने इतनी हेल्प करी हम लोगों की। और संगत जी गुरुजी का तो कोटि दान शुक्राना है कि उन्होंने तो सच में हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया। नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी। बस संगत जी अब मैं यहीं विराम देती हूँ वाणी को और यही कहूँगी कि गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करना, सबको ऐसे ही ब्लेस करना, सबके बच्चों को ठीक रखना गुरुजी, सबके बच्चों को ब्लेस करना। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी कि आप इसको और भी जल्दी ठीक कर दोगे। बस गुरुजी ऐसे ही लगाए रखना अपने चरण कमलों से और ऐसे ही जोड़े रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।